कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। महमूद गजनबी ने भारतवर्ष को लूटने की दृष्टि से 17 बार यहाँ पर आक्रमण किया तथा मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ के अति समृद्ध मंदिरों को लूटने में सफल रहा। सोमनाथ की लड़ाई में उसके साथ उसके भांजे सैयद सलार मकसूद गाजी ने भी भाग लिया था। 1030 ईस्वी में मकसूद गजनबी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार करने के लिए जिम्मेदारी मसूद गाजी ने अपने कंधों पर ले ली, लेकिन 10 जून 1034 ईस्वी को बहराइच की लड़ाई में वहां के शासक महाराजा सुहेलदेव पासी के हाथों वह 1.5 लाख के जिहादी सेना के साथ मारा गया। इस्लामी सेना की इस पराजय के बाद भारतीय सूरवीरों का ऐसा आतंक विश्व में व्याप्त हो गया कि उसके बाद आने वाले 150 वर्ष तक किसी भी बाहरी आक्रमणकारी और भारतवर्ष पर आक्रमण करने का साहस ही नहीं हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार शासक नरेश राजा प्रसन्नजीत ने बहराइच राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं महाराजा प्रसन्नजीत को माघ माह की बसंत पंचमी के दिन सन 990 ईस्वी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम सुहेलदेव रखा गया। मैं आदरणीय भाई सुनील जी को का महान मंच पर करूंगी, आकर यहाँ पे सुहेलदेव पासी जी के विस्तार से उनके बारे में बताएंगे, अपने लोगों को अवगत कराएंगे। आज उनका विजय दिवस है और तालियों के साथ सुनील जी का स्वागत किया जाए। साथियों, 1920 से लेके 933 से लेके जो 1050 का जो कार्यकाल है महाराजा सुहेलदेव पासी जी का, और ये वही समय था जब विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान की धरती में आ गई। उस समय तमाम जगहों पर बहुत विचारधारा समाज में फैली हुई थी और बहुत बड़ा ही शांति प्रिय अपने आप में धर्म माना गया था, क्योंकि काशी, विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या को बचाने वाले महाराजा सुहेलदेव थे और 2 साल पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी ये बात को कबूला। तो हमें जो दीनहीन, दलित, शोषित, वंचित की जो ये थ्योरी पढ़ाई जाती है पूरी गलत है। पहली बात तो यह है कि स्वाभिमान जगाओ आपकी जान, तो ये गलत है। हमारा पासी समाज ना तो किसी कट्टर हिंदुत्व के भरोसे बैठा है, ना किसी दलित, वंचित या बहुजन के मुंह में। हमें इनको पढ़ना ही नहीं बिल्कुल। हमें तो अपने लोगों के अंदर स्वाभिमान जगाना, ना हमें रिजर्वेशन दो ना हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि हम स्किल डेवलपमेंट करें, अपना रोजी रोजगार आगे बढ़े। वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने और 6 मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों ने, इन्होंने कभी लिखा ही नहीं। दिक्कत ये है। और इतिहास के लोग कहते हैं हमारा इतिहास नहीं लिखा। हमारा इतिहास ब्राह्मण लिखने नहीं बैठे थे, ना ठाकुर लिखने बैठे थे। अंग्रेजों ने गजेटियर में जो छाप दिया उसके रेफरेंस, इसके अलावा प्राचीन लाइब्रेरीज में जो प्राइवेट राइटर्स हैं उनके हमने जोड़ जोड़ के जो कड़ियां जोड़ी हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उससे हमारा इतिहास निकल गया। भीमराव अम्बेडकर को विस्फोट करते हैं, उनका वाजपेयी पढ़ लो। उन्होंने किसी भी प्रकार से सवर्ण, दलित, मलमूत्र निवासी की कोई थ्योरी नहीं लिखी। बिल्कुल लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उनका वाजपेयी पढ़ लो। उन्होंने कोई ऐसी थ्योरी नहीं दी। उन्होंने कभी ब्राह्मण को गाली दी, उनका सरनाम भी ब्राह्मण का था। तो भाई ये कौन गलत थ्योरी है? देखिए, महाराजा सुहेलदेव का साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक फैला हुआ था। गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, लखीमपुर इस साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत समाहित थे। ये सब आते थे। अब लोग कहते हैं अखंड भारत क्या था? अखंड भारत तो ईरान, यूनान, जापान, पता नहीं कहाँ तक, रशिया तक फैला हुआ था, बहुत दूर दूर तक। अब चाइना तो यहाँ से थोड़ा आगे आता, जैसे हमारे यहाँ भेड़ काटती है ना, करते करते बड़ा चला आया। पहले कांग्रेसी उस पे शांत रहते हैं, बीजेपी की पॉलिसी कहीं ना कहीं शांत रहती है, तो हम देते चले गए। और यही हो रहा था, राजपूत भी देते चले गए, क्योंकि होता क्या था कि उनके अंदर जातिवाद था और जातिवाद के चलते वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनको लगता था कि यार अवध का जो पासी है थोड़ा हमसे नीचे है, हम तो जनजाति क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं। पर सूर्य का भी धरती पर उतना महत्व जितना चंद्रवंश का, नागवंश का। विदेशी आक्रांताओं से फारसी शिवलिंग को बचाया और महाराज सुहेलदेव भी बड़े शिव। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आज भी सुअर,
गाय, कुत्ता, बकरी परिवार का सदस्य के रूप में माना जाता है, तो उनको भोजन पानी कराना हमारा कर्तव्य। ऐसा नहीं कि सुअर कोई गंदा जानवर है, ये गलत है। अंग्रेजों में तो बिजनेस हो रहा है वहाँ पे बहुत ज्यादा। दिक्कत यही है, देखिए इतिहास के प्रति आप जब तक सजग नहीं होंगे तब तक कोई दूसरा नहीं है। आपको ही बताना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को कि भाई हमारा इतिहास है, सुहेलदेव पासी हमारे हैं, पर हमसे अलग नहीं। मंच के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप, जैसे सर ने कहा था, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप अपने हिस्से की ईमानदारी से योगदान करते रहिए, आगे रहिए, मिलते रहिए, सौहार्द बना रहेगा और ये प्रेम बना रहेगा, कोई आए ना आए बिल्कुल फर्क। तो अब मैं अंतिम विराम एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि महाराजा प्रसेनजीत जी का जन्म पीसी से पहले हुआ है और महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ है। जो हमारे इतिहास में लिखित में जो मैंने पढ़ा है वो मैं अपनी जानकारी आपको शेयर कर रहा हूं। तो प्रसेनजीत जी के पुत्र सुहेलदेव जी नहीं हो सकते हैं, वो उनके वंशज हो सकते हैं, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रसेनजीत जी के पुत्र हैं महाराजा सुहेलदेव जी, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। और बहुत सारी बातें हैं बट मैं यहां नहीं कहना चाहूंगा। यहाँ पे आज संगठन की बात है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, कैसे एकत्र किया जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसे ऊंचाइयों पे ले जाया जाए। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पासी एक नहीं होता है, लेकिन पासी कभी एक था, जो चर्चा अभी हुई है। आप चाहे महाराजा सुहेलदेव जी के युद्ध की बात करें, चाहे महाराजा बिजली पासी के युद्ध की बात करें जो जयचंद और अलाउद्दीन के साथ हुई थी, गाजर का युद्ध 1 महीना 13 दिन का, उसमें पासी संगठित होकर लड़े थे और तभी इन पे विजय हासिल हुआ। वो एक ऐसा दौर पे जहां पे पासी संगठित थे। तो आपको उस गौरवशाली इतिहास को वापस लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको समाज में वो क्या सहयोग करना चाहिए। जहां 4 आदमी इकट्ठा हुए और ये अच्छी बात है, इससे भी हमारा सहयोग बढ़ता है, संगठित होते हैं। हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर हम 10, 20, 50 आदमी, 100 आदमी कहीं एक जगह इकट्ठा होके सिर्फ 1 गिलास पानी भी पिए तो हमारा भाईचारा बढ़ता है, हमारी एकता अखंडता बढ़ती है। आज जो अभी बात हो रही थी मेरठ इटावा इस क्षेत्र के अंदर जितना जाटो समाज है सबसे ज्यादा संपन्न है हर मामले में, सबसे ज्यादा देश भर में अगर कोई जागरूक है SC ST के अंदर तो वो जाटो और चमार बिरादरी है। तो समाज का उद्धार ऐसे नहीं होगा, उसके लिए जमीनी स्तर में काम करना पड़ेगा, समाज के हित के लिए काम करना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे संभले, इन मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। मेरा मानना है, मैं अपनी सलाह दे रहा हूं। अब सवाल करने के बाद में मैं आज जवाब मैं भी दे रहा हूं जो मेरी समझ में है। हो सकता है मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूं, रत्ना सा, मेरी बातें अच्छी न लगे, हो सकता है, लेकिन सवाल तो बनते हैं और इन सवालों पे अगर विचार विमर्श करके अगर आगे बढ़ा जाए तो थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आएगा, ये मेरा मानना है। सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। सभी लोगों को अभिनंदन है। मैं सुहेलदेव आर्मी से राहुल पासी, हैदरगढ़ विधानसभा जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे जितने भाई यहाँ बैठे हैं, पहले नंबर तो बहुत आभार हूँ मैं, जो लोग सभी लोग हमारे लोग इकट्ठा हुए, जो हमारा हौसला बढ़ा। जो बात हमारी रहेगी 66 हमारे राजा महाराजा थे, लाखन पासी थे, महाराजा बिजली पासी थे, बीरा पासी थे, साधन पासी थे, गंगा भगत रावत थे, 66 राजा महाराजा
किसी में नहीं होता। मैं कहना चाहूँगा अपने लोगों से, पासी समाज जो आदमी कहते हैं बहुत नीच पासी हो या समाज हो, नीच कोई जाति नहीं होती। अपनी विचारधारा रखनी चाहिए, अपनी विचारधारा अगर सही रहेगी तो कोई जात नीच नहीं होती। हमारे बगल में क्षत्रिय में अपने आप को खुद मानता हूँ, बगल में क्षत्रिय में खुद हूँ कि हमारे दादा परदादा जितने थे सब वो खुद बोलते थे बगल में क्षत्रिय आप हो। क्यों कि 66 राजा महाराजा कौन से कुल में हुए हैं कोई हमें बताए? किसी में नहीं है, पासी में है। ठीक। और उसकी बात बगल में क्षत्रिय में इसलिए अपने को कहता हूँ कि मैं जो हमारे देवताएं थे देवी थे घर पे न्याय सिंह बोला जाता था उनको, उनकी बलि देते थे, एक बेटा पे 9 बेटा, 9 बेटों को बलि। तो वो देवता कितने खतरनाक होंगे ये लगा लो आप दिमाग। तो हम है हाथ मिला के देख लो, उजमा के देख ले, तब पता चलेगा पासी को क्या कहने था। देने कौन बहुत बड़ी पाकर होती है बगल में क्षत्रिय। मैं अपने आप को गर्व से कहता हूँ, हमारे इसे पास में आ गए ना तो इंडिया नहीं पूरी भारत हिल जाएगी, इतना क्षमता रखता हूँ। अभी आपके सामने तो उम्र बहुत कम है हमारी, कहीं आने वाली वीडियो में देखो उनको हमारे क्या इसी पे जय हिंद जय भारत। अपनी बात को लगे जो सोच दो आदमी हर हर महादेव भैया। मैं पार्श्व आर्मी का राष्ट्रीय चीफ एडवोकेट आलोक पार्श्व, और हम आप लोग के बीच में थोड़ा सा कुछ चर्चा को लेकर रूबरू होंगे। हमारे सम्राट पासी परिवार के हम एक शब्द नहीं कहते हैं, स्वजाति नहीं बोलते हैं, हम उन शब्दों का उच्चारण पासी परिवार से करते हैं। क्योंकि मेरा कोई भी परिवार हो वो मेरा पासी है, मेरा खून है, मेरा परिवार है। और सम्राट महाराजा सुहेलदेव पासी जी का विजय दिवस यानी कि ये हर्षोल्लास का समय है, और ऐसे दिन पे अगर याद करते हैं तो बड़ा दिल बड़ा खुश होता है, मन को बड़ा लालायित करता है कुछ और चीजों को बताने का और समझाने का और समझने का। मैंने कहा कि जगाना है तो ढंग से जगाएं और जमीनी स्तर पे उतर के जमाएं। और मैंने कोई जिला लमसम 12-15 जिला छूटा होगा तो उससे वैसे भी कहीं ना कहीं मीटिंग हो ही जाएगा, लग जाएगा हमारा। और हमने सारे जिले में जा जाके गांव-गांव में और इतना बढ़िया से लोगों को जागरूक किया। पूछिए ना कि लोग आते थे, बैठते थे, चर्चा होती थी गांव-गांव में, गांव में मतलब गली-गली में जा जाके हम लोग जो है जयकारा लगाए, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, अमर रहे, हर चीज का नारा लगा, जितने भी हमारे महापुरुष हैं। तो मैंने अभी रिसेंट में आजमगढ़ में हम आपको बताया, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे गली-गली में जो है लोगों को टहलाया, तो बढ़िया से उसको जयकारा लगाए। वहाँ पे प्रधान जी थे, हमने कहा कि यहाँ के बच्चे कैसे शिक्षित होंगे, कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा तकलीफ जाता है तो यहाँ क्या किया जाए। यहाँ के जो पंचायत भवन होता है तो ग्राम सभा का, तो मैंने कहा उनको बुलाइए, प्रधान को बुलाइए और प्रधान को बुला के हमसे चर्चा कराइए। फिर हमने जो भैया बता रहे थे वहाँ बैठ के बता रहे थे, उसी टाइम प्रधान को भी वहाँ बुलाए थे। तो प्रधान को बुला कर हमने कहा चाबी आप जो है इस बंदे को दीजिए, बच्चे को, ये पढ़ाएगा सारे बच्चों को, और ये जितना भी है ये पंचायत भवन का ये कमरा सिर्फ बच्चों के लिए होगा और चाबी आपको कभी नहीं मिले। हमने बच्चों से कहा अगर चाबी प्रधान मांगे तो हमको फोन करना, और प्रधान जी आपसे भी बोल रहा हूँ चाबी आइंदा कभी मत लेना, मीटिंग करना, उस लड़के बुला रहा है सामने करना, चाबी फिर दे देना उसको, क्योंकि समय टाइम से पढ़ाएगा बच्चा। मैंने वहां दिलाया। तो अब ये सब लागू होने के बाद हम आप बताइए आपको क्या मिला। आप भी बापू मसूद की पासी की नहीं होते तो आपके ऊपर दयान नहीं मिलता और ना आपको 80 कोटी में मिलता। और जब 80 कोटी में डाल रहे थे उसी टाइम उन्होंने क्या किया, पासी को कई कैटेगरी में बांटा, जैसे ओबीसी में डाल दिया, जनरल में डाल दिया। यही नहीं, आसाम में चले जाइए आप, अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा पासी घाट वहाँ है, वहाँ पे पासियों को यमोवेशी बोलते हैं, अलग कैटेगरी। वहाँ पे हमारे सारे कई भाई बंधु हैं, हमसे चर्चा होती रहती है। हम ज्यादा सुनाते कम है, काम करते ज्यादा, हमें नहीं बताते काम क्या करना है। ये नहीं कि आज मैं काम किया 10 बार बताऊं ये काम करके आ गया, ये नहीं दिखाता। मैं काम हो रहा है और समय आने पे सब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, पूरे भारत को पता चल जाएगा, तो समय दूर नहीं है। और चुनाव में 2027 में लड़ाऊंगा, मैं भी पार्टी बना रहा हूँ और ऐसा पार्टी वो हर जिले से मैं लड़ाऊंगा। कोशिश यही रहेगी कि हर जगह से हमारा भाई बहन सामने आए और देखे कैसे चुनाव लड़ा जाए, कोशिश मेरी रहेगी। उसी तरह जय हिंद भारत, हर हर महादेव, जय भारत। सबको नमस्कार करता हूँ और विजय दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा। हम लोग इतिहास बहुत पढ़ते हैं लेकिन इतिहास बनाने की ओर तो खैर नहीं जा रहे हम लोग। सबसे बड़ी बात यह है
निस्वार्थ सेवा मेरे हिसाब से अपने समाज में डॉक्टर साहब के अलावा मुझे तो कोई चेहरा, अगर आप लोग नहीं जानते तो कोई बता दो। मैंने 2005 से जानता हूँ। आज बाबूजी बोल रहे थे कि संगठन क्यों बन रहे हैं। 2005 में शायद 27-28 संगठन थे ना। हमने सबको लेटर लिखा कि भाई दिल्ली में आपको जगह दे रहे, ऑफिस दे रहे, सब कुछ दे रहे, लेकिन एक का भी कभी वो नहीं आया कि रिप्लाई किसी का नहीं आया। 27-28 संगठन थे उस टाइम। अच्छा, संगठन क्यों बन रहे हैं? संगठन इसलिए बन रहे हैं, अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो आप विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहा है। वो कहता है यार ये तो अपनी बात रखता है, और कहीं ना कहीं राजनीति में होता जाता है। राजनीति पार्टी में कहता है अगर कोई गलत शब्द यूज करता है तो पूरी पार्टी एक तरफ हो जाती है, अगर वो बेशक गलत हो लेकिन वो समर्थन करते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं यार विरोध कर रहा है, वो समर्थन। एक बात कहूँगा मैं, इतिहास मत पढ़िए। इतिहास ठीक है, हमारा इतिहास शायद हमें पता क्या पढ़ाया गया है। हमारा देश कितने से गुलाम आए? 200 साल। 200 साल से पहले जो गुलामी हुई है वो किसकी रही है गुलामी? और हमेशा ही से हम अपने आप को दलित बोलते, क्या बोलते, मैं कर्म को बड़ा मानता हूँ, जाति को बड़ा नहीं मानता। मेरा कर्म अच्छा है तो सब चीज अच्छी है। हमारे समाज की हमेशा, हमारे क्या आज भी ये हो रहा है कि अगर राज कोई कर रहा है तो बड़े उसका कर रहा है, छोटे लोग लड़ रहे हैं। आज भी वही हो रहा है, कल भी वही होता था। तो कुछ लोग हमारे बिहार के थे जो उनकी गाड़ी के पीछे वो चल रहा था, तो वो पासी समाज को बुलाया था। वो कह रहे जी मैं तो नहीं जाऊंगा। भाई क्यों? अरे मैं तो नशे का। अरे यार वो नशे को मत देखो ना, उनके समर्थन में तो खड़े हो जाओ जाके। इसलिए मैं कहता हूँ आप समाज को एक जगह ना बांट के, विरोध ना करके समर्थन करो थोड़ा सा। किसी का विरोध मत करो। हिंदू धर्म अलग है, ये अलग है, वो अलग है, नहीं। ठीक है, हमारा अपना कर्म बड़ा है, हमारा देश बड़ा है, हमारा जाति बड़ी है, हमारे जो वीर जो रहे हैं वो बड़े हैं, उनको आगे बढ़ाओ। और इतिहास पढ़ो मत, इतिहास बनाओ। शायद मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब के अलावा मेरे हिसाब से कोई इतिहास नहीं लिखा जाएगा। कोई ऐसा पासी समाज में कोई नेता नहीं बना, कोई ऐसा बंधु नहीं बना जिसका शायद नाम लिखा जाएगा मेरे हिसाब से। मैं भी शायद अपने बच्चों को यही बताता हूँ कि वो एक डॉक्टर साहब है दिल्ली के अंदर जो हमारे समाज के लिए अच्छा काम करते हैं और शायद करते रहेंगे। भगवान इतनी उम्र इतनी देगी, मैं तो कहूँ हमारी उम्र भी लग जाएगी तो ये कहेंगे। बाकी अपना ठीक है, आप लोग विरोध मत करिए, किसी की बात का समर्थन कीजिए। और समाज में गया तो जब मुझे पंडित जी ने बताया, कह रहा देखो वो भगवान है और वो गुरु है। गुरु का अलग स्थान होता है, भगवान का अलग स्थान होता है कि आप उसे मंदिर में से निकाल के कहीं भी आप रखो। हमारे गुरु है, अम्बेडकर जी हमारे गुरु है, साईं बाबा भी हमारे गुरु है, और मतलब जितने भी हमारे गुरु, लेकिन जो हमारे भगवान है वो मतलब करते हैं प्रदर्शन। मैं कहता हूँ आप आपके साथ साथ हम और लोगों को भी लाएंगे। ये नहीं कि पासी समाज को मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं कई हजार आदमी ऐसे खड़े कर दूंगा जो आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन देखिए विरोध एक दूसरे का मत करके अपना आगे बढ़ाइए किसी तरीके से। और एक संगठन को बंद करवा के ना अपने एक संगठन ऐसा रखिए तो लगे कि हाँ कोई संगठन है। धन्यवाद जी जी, आप ये बोलने को मौका दिए। आज हमें बहुत खुशी हो रही। महाराजा जो पासी के विजय दिवस पे हमारे समाज के काफी लोग एकत्रित हुए, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और महाराजा जी को पासी का बहुत तहे से नमन करता हूँ। तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाकू या बहुत शक्तिशाली राजा है। आज कई लोगों ने कई तरह के मुद्दे उठाए कि आज इनके जन्म विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमें ये जानना होगा कि भाई साहब कह रहे कि हम आगे कैसे बढ़े, तरक्की कैसे करें। हमारा समाज जब पहले राजा महाराजा था तो आज कैसे चपरासी हो गया, आज कैसे बेरोजगार हो गया, ये हमें जानने की जरूरत है। और संगठन पार्टी बहुत बनी, लेकिन अभी पारसी समाज का संगठन या पार्टी कोई ऐसा नहीं बन पाया कि जो राष्ट्रीय लेवल पे काम करे और दिल्ली में आके अपना तहलका मचा दे। इसी संबंध में मैंने तो 7 सितंबर 2014 को कई संगठनों को मिला के MP कलम में एक मीटिंग करवाया गया था, जिसमें राष्ट्रीय माननीय सांसद कौशल किशोर जी का स्वागत भी था और काफी संगठन के लोग प्रतापगढ़ से और पार्टी के लोग भी आए। और यही आग्रह किया गया था कि आप लोग एक जगह एक मंच पे आ जाओ तो समाज की बात रख पाओगे। लेकिन उस मीटिंग कराने के बाद मेरे ही समाज के लोगों ने, मेरे संगठन के लोगों ने मुझे नोटिस किया
नोटिस देके आरपीएसएस से पार्टी एकता विकास मंच से हटाया गया कि आपने हम संगठन के विरुद्ध काम किया। हमने कहा कि हमने संगठन के विरुद्ध क्या काम किया, हमने पार्टी समाज के नेता का ही स्वागत किया। एक शब्द साझा है, जितने भी संगठन हैं, अगर जब तक ये लोग मिलेंगे नहीं और एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे तो शायद समाज का विकास नहीं होगा। और यह बहुत अच्छी बात है कि हम रामनवमी तो मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो अपने राजाओं का जन्म जिसको नहीं मनाना चाहिए हम। भाई महाराज जिन पास हुए, दाखन पास हुए, इससे क्या होगा, जो हमारे बच्चे हैं ना वो जान जाए। जब हम पूर्वज होके हम मना दिए कृष्ण जन्माष्टमी, तो वो बच्चों में चला गया। लेकिन हम अपने राजाओं का जन्म दिवस या विजय दिवस मना देंगे। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसा कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया और मैं अच्छे से विचार रखे। हमारे सुनील जी ने बहुत विस्तार से बताया, उतना तो मुझे मालूम ही नहीं है और भाई साहब लोगों ने बताया। लेकिन आज जो इतिहास, रवि जी ने कहा कि इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतिहास बनाने की जरूरत है, मैं उनका भी समर्थन करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन इसके लिए एकता, समय और हो सके तो पैसा भी जरूरत पड़ेगी, बगैर पैसे की काम है। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। साथियों, जय पार्टी समाज, आज विजय दिवस के मौके पर हमारे बीच में आए हुए सभी साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बोलने के लिए तो हमारे बीच में एक से एक वक्ता अपना ज्ञान जो है दे दिए, बोलने तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं कुछ सुझाव दूंगा। जैसा कि एक सुझाव आया है कि पारसी समाज तैयार कैसे होगा, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ प्रयास किया था, उसका परिणाम भी आया था। खास करके दिल्ली में हमारे एक साथी थे उमेश नाथ बंसी, वो भी इधर उधर जो है पार्टियों में काम करते रहते थे। मैंने उनको बोला कि भाई साहब, जब तक आप नहीं मजबूत होंगे तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने कहा क्या करें? मैंने कहा पहले जो दिल्ली में हमारा समाज है इसको जगाने का काम किया जाए। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा, अगर समाज का भला चाहते हैं तो एक बार दिल्ली हम लोग बुलाएंगे सभी संगठनों को, और जो संगठन नहीं आता है पूरा मैसेज जाना चाहिए, उस संगठन को जो है बायकॉट किया जाएगा पारसी समाज की तरफ। अगर पारसी समाज को राजनीति में जो है मजबूती देनी है, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है चुनाव के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर अध्यक्ष पैदा किया जाए, उसी प्रकार से 21 लोगों की वो टीम तैयार की जाए। सही रास्ता तो राजनीति का ही है। तो जब तक हम राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक हम अपने बहुत लोगों का भला नहीं कर सकते। दिल्ली में जितने भी पारसी समाज की उपजातियां हैं, इनको सबको एक किया जाए और एक मंच पर यहाँ जो है प्रोग्राम लगाया जाए। तो दिल्ली में जब हम मजबूत होंगे तो दिल्ली से ही फोकस पूरे देश में जाएगा। हमारा मानना है कि दिल्ली जो है पूरा देश है और दिल्ली से ही जो है ये प्रोग्राम चलाया जाए। पारसी समाज की जितनी उपजातियां हैं उनका सबका सामूहिक रूप से एक मंच बनाया जाए, तब जो है हम दिल्ली में भी राजनीति में भागीदारी दे सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में हमारा एक भी निगम पार्षद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग कहते यार हमें यहाँ खाने कमाने आए, लेकिन अगर लोग क्या करने आए हैं वो भी तो ही करते आए हैं। तो राजनीति में जब हम जाएंगे, सामाजिक स्तर पर हम भीड़ दिखाएंगे तो राजनीतिक लोग अपने आप उठ करके आपके पास आएंगे। तो मैं तो इस दिल्ली को चाहता हूँ कि डॉक्टर
साहब के जो है नेतृत्व में पुनः हम दिल्ली को तैयार करें, फिर जो है उसको जो है पार्टी की तरफ जो है जैसा भी चाहेंगे वैसा जो है ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के बाद जय पार्टी साहब। सिर्फ 4 चीजें बहुत नहीं। सबसे पहले लिए एक सोच होनी चाहिए, सबकी एक सोच की बनेगी तो कुछ नहीं। जैसे संगठन बनते गए हैं, टूटते गए हैं और एक ग्रुप बनते गए हैं, ऐसे बनते गए जब तक सोच चाहिए। दूसरा है समय देने की बात। समय देना बहुत जरूरी होता है संगठन में। तब जब भी संगठन बना वो समय सबको देना चाहिए और किसी चीज जो है तो सहयोग और सहभागिता। ये नहीं कि नहीं सब जगह चौकी जाए, वो जो भी निर्णय वो हमारा का हो वह सहभागिता दे और सहयोग। और चौथी जो चीज है वो है सृजन। सृजन का होता है कि पौधा हम उगाते हैं तो उसको बीज पहले बोते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं। इसी तरह किसी संगठन को बढ़ाने के लिए हमारे जब सब चीज करना समय देना पड़ेगा, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर तरीके से सहयोग। जब ये 4 चीजें नहीं हो सकेगी कोई संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये बाकी बहुत लोगों ने कहा कि लोग काशी को भी आगे, मुझे कोई इतना नहीं। मुझे सबसे बड़ी चीज है कि हमें जो सबसे चीज चाहिए कि हर एक आदमी, हर एक भारतीय किसी जाति का और किसी आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होगा, जिस समाज में दादा आत्मनिर्भर अपना कहेगा तो मेरी इग्नोर किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ राष्ट्र को डेवलप करने के लिए हर एक आदमी की समर्थता हो। और बाबा अम्बेडकर जी की, डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो 4 चीजें हैं, 3 चीजें तो मैं ऐड करता हूँ। शिक्षा, संगठन अच्छा है और सबसे स्थिरता और आपकी स्थिरता हो और सिक्योरिटी, सुरक्षा वो बहुत बड़ी। महाराज स्वयं के विजय दिवस पर आपको सब कुछ बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ और मैं दबंगई, गुंडागर्दी, वो माफिया का विरोध करते 28 साल पहले या 29 साल पहले भूखे बच्चों को देखकर मैं तो एक लेक्चरर था, मास्टर सीनियर, और वो देखकर के मैं वो सब छोड़ और अपने गांव पे रिसर्च की। एक गांव में 4,500 बीघे जमीन भाई जो गरीबों को मिली। जब मैं मेरी माफिया लग गई जमीन का, माफिया की हर जगह है, ये सच है। मैं जेल हूँ 29 वर्ष 28 साल मुझे करने पड़ा है, बैठा हूँ करने से मैं बिल्कुल जब ना बाजे तो भी धर्म शुरू कर दिया मुझे और उसी से उठकर आज दुनिया आया। दुनिया का अगर आप बोलेंगे, दुनिया का सबसे लंबा धरना मास्टर विजय सिंह, भारत का सबसे लंबा धरना, वो आपके नाम एक लीग, 2 लीग का और जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं। सवाल यही है, सवाल गरीबी का, वंचितों का, हक दिलाने की। मैं भूमिगत रहा 95 में इलाहाबाद में, मैं पारपासी समाज में बहुत खुश था। आज मेरी याद आ रहा था, समझ रहा था कि मैं वहाँ पर एक मोहल्ले में करीब साहब वहाँ पे जो है वहाँ रहा था और जो देखा था। आज इस समाज को बहुत करने की जरूरत और ज्यादा लंबा तो चुके बहुत टाइम हो चुका है। मैं डॉक्टर साहब से अभी 5 महीने पहले मिला था। आपके पास बहुत बड़ी दौलत है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा विचार है। जिस दिन इन्होंने नैतिक भौतिकवाद की बात कही उसी दिन में इनका मूल्य है। और मैं डॉक्टर साहब को ये बोलता हूँ, आपने तो जो कुछ कहा, अगर डॉक्टर साहब मुझे रात को दिन में कभी भी बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे, जितने दिन के लिए बुलाएंगे, मैं डॉक्टर साहब के आपके समाज के लिए पीछे उत्थान करिए। जहां भी है 2 चीजों के लिए बहुत काम अपराध नशा, इस पर बहुत करने की जरूरत है।
मान लीजिए जो परिवार जो है इसमें लिखते हैं, जो लोग लिखते हैं, ये सबसे बड़ा विषय, ये बहुत बड़ा जो है कलम है, वो सब उन्नति का और मार्ग बात करता है। तो इन चीजों पे शिक्षा जहां भी हो, किसी भी बच्चे की फीस नहीं हो, निकाल के शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी का जहां तक है कोशिश करिए किसी भी बच्चे को जो है पढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये बच्चे को जो है डॉक्टर साहब को कर रहे हैं, मैं बहुत ही, और डॉक्टर साहब के लिए जब भी जहां भी मैंने बोल दिया, मगर डॉक्टर साहब मुझे जब भी आप करेंगे, जहाँ भी करेंगे, और डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया आपके पास दौलत है और बहुत अच्छी सोच है, और इसी के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं डॉक्टर साहब के आपके साथ हूँ। जहाँ भी बुलाओगे, जैसे किसी कोने में बुलाऊंगा, आऊँगा, पीछे बैठ जाऊँगा और जो भी होगा मैं सहयोग करूँगा।